फुट स्वाहा ओम फुट स्वाहा। 4 1 2 3 4। लो चच्चा आपकी बारी। ओहो बेटा आ गई मेरी बारी। आए टिक 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 छक्का। आए 1 2 3 4 5 6 गई भीतर। आए ई का चच्चा हमारी अट्ठा बधारी तुमने छक्कस खाए ली। बेटा ये बताओ हम बड़े हैं कि तुम? चच्चा आप बड़े हो तो बेटा ये ध्यान रखो तुम्हारा एक कदम हमारे 1.5 कदम के बराबर है। हाँ लो आई गो अंग्रेज की औलाद। और चाचा व्हाट आर यू करिंग? अंग्रेज चले गए अपनी अंग्रेजी ही छोड़िए। आओ आओ अंग्रेजी बाबा आओ आओ। हाउ आर यू चाचा? आई एम फिट एंड फाट। और बताओ तो कोई अंग्रेजी खोखा मिलो? यस चाचा खोखा भी है पूरी ऐश भी कर ली बस शादी करनी है। वाह बेटा विदेश तो सही है वहाँ एक सुकून तो है पहले किस करते हैं और बाद में शादी करते हैं। और तुम्हारे यहाँ किसके चक्कर में शादी कर लेते अच्छा जब विदेश में शादी होती तो पहले शैंपेन खुलती करके एक सेक्सी बोतल होती है और सब चाट रहे होते हैं। और तुम्हारे यहाँ चाचा शैंपेन नहीं खुलती यहाँ दारू पीने के बाद लोग खुल के सामने आते हैं बिल्कुल बसंती की तरह। हाँ फिर दुल्हन के घर के सामने ऐसे नाचते ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जितने मुस्टंडे नाच रहे हैं और जितनी एनर्जी के साथ नाच रहे हैं ऐसा लगता है कि आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके आए और साइम अगर पूछ दो तो सबके सब बेरोजगार नल्ले निकलिए। कभी कभी जो घोड़ी पे बैठा होता है वो बेरोजगार निकल जाता है। उसके माँ बाप उसकी शादी इसलिए करा देते हैं कि चलो अभी कोई काम नहीं कर रहा है जब जिम्मेदारियां सर पे आएंगी तो काम भी करने लगेगा। और होता उल्टा है वो किसी और काम में लग जाते हैं। जिम्मेदारी कम करना तो दूर जिम्मेदारी और बढ़ा देते हैं। लंदन की और हमारे यहाँ की शादी में बस थोड़ा सा फर्क होता है कि वहाँ के जो बुके होते हैं ना उनकी डिजाइन अलग अलग होती है। उनके रंग को देख के पता चल जाता है कि ये शादी की बधाई देने आया या अंतिम संस्कार में। उनकी शादी में देख लो बधाई भी बड़े डिसेंट तरीके से देते हैं। मेहमान आते हैं ऐसे लंबी लाइन लगी होती और कंग्रेचुलेशन क्या बोला तूने? कंग्रेचुलेशन पता भी नहीं चलता कि मौसी आई थी कि बुआ सबको आंटी कहते हैं कंग्रेचुलेशन। यहाँ मौसी और बुआ दूल्हे का गलुआ पकड़ के पूरा अंगूठा मुंह में घुस दे। बन गया दूल्हा बैठियो घोड़ी पे। और पता भी नहीं चलता बुआ और मौसी उसकी बेइज्जती करके चले गए। अब बहू ये नालायक बच्चा था बचपन में कभी इसकी नाक चूती रहती तो कभी चड्डी नीचे हो जाती थी। जब ये नाक ऊपर करता तो चड्डी नीचे जब चड्डी ऊपर करता तो नाक नीचे। अब देखो कैसा दूल्हा बन के बैठा है। अब तो ही संभालना शादी के बाद इसको। हमारे यहाँ शादी 2 परिवारों का मिलन होता है और विदेशों में 2 परिवार टूटते हैं तो तीसरे की शादी होती है। लेकिन फिर भी वो लोग रिलेशनशिप नहीं खत्म करते वी आर जस्ट फ्रेंड। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब प्लाट की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई है तो फिर ये लोग वहाँ पिकनिक मनाने क्यों जाते हैं?
हमारे यहाँ के जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस बड़ा इजीली तरीके से कर देते हैं। आओ देखो जी, ये मेरा छोटा बेटा है ठलुआ और ये हमारा बड़ा बेटा है कलुआ। खत्म। विदेशों का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। He is my son from my first wife. He is second son from her first husband, and she is Alisa. This product produced by me and her. जब भारत में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो पता क्या होता है? अजी सुनते हो, देखो अपने बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बात खत्म। वहाँ उल्टा होता है। देखो जी, मेरा बच्चा और आपका बच्चा मिलकर हमारे बच्चे को मार रहे हैं। लंदन में अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो अगर पहली बात खराब हो गई, दूसरी बात वकील करता है। आई विल सी यू इन कोर्ट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ सारे मसले खुद ही हल होते हैं। कैसे? पति पत्नी लड़ते हैं तो आदमी गिलास फेंक दिया, बीबी ने भैया तोड़ी, आदमी ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, बीबी ने टीवी तोड़ दी। फिर रुक जाते हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, एक दिन के लिए बातचीत बंद। अगले दिन बारिश होती है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि सर्दी की बारिश अच्छों की दोस्ती करा देती है। अपने यहाँ शादी में रस्में बहुत होती हैं। मुंह दिखाई रस्म, जूता छुपाई रस्म। परसों ना हमारे पड़ोस में एक बिटिया की शादी हो रही थी किसी गोरे से, सालियों ने जूता छिपा दिए। पता क्या हुआ? दूल्हा ने सीधा केस कर दिया, सालियां अंदर जूते बाहर। बस करो चाचा, बस करो। ठीक 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 ठीक।